मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम कुछ हट के बात करने वाले हैं, कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में किन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसी क्या क्या सावधानियां या ऐसे क्या क्या आप जो टिप्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं, उनको यूज़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, अपनी सीट पे बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ताकि आप हड़बड़ाएं ना। जब भी होता क्या है कि आप जल्दी जल्दी जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप एकदम से टेंशन में कुछ गलतियां कर देते हैं। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, अपनी सीट देख लें कि आपकी सीट कौन सी है, उस पर बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस हैं उनको काउंट करिए या आपको पता ही होता है जितने क्वेश्चन उस हिसाब से टाइम को डिवाइड कर लें। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है और आपके पास कितने मिनट है, 60 मिनट है, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 6 मिनट मिले। ठीक है। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर लीजिए कि आपके पास कितना समय है एक क्वेश्चन को करने में, ताकि आपका पेपर छूटे नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 6 मिनट हो गए और आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे कंप्लीट एक तो करने की कोशिश करें 6 मिनट के अंदर। अगर कंप्लीट नहीं आया तो थोड़ी सी जगह छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। जब लास्ट में आपका समय बचता है, कुछ टाइम बचता है, तो उस टाइम पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। होता क्या है, हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को करने लगते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन जो आपको आ रहा है उसको आपने बहुत लंबे समय तक लिखते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड कर लेंगे और पेजेस भी डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका पेपर है वो छूटेगा नहीं और आपको जो एक पर्टिकुलर लेंथ चाहिए होती है कि जितना होना चाहिए उतना ही आप लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा पेजेस भर देते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता या कम आता है तो उसमें आप कम पेजेस लिखते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन जब डिवाइड हो जाएगा तो उससे आप जितना आता होगा या जितना लिखना चाहिए उतना ही आप लिखेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बचे और टाइम कितना बचा, तो आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें कोई लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है और आपको पता है कि ये सही है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर का यूज़ कीजिए। अब हाइलाइटर का यूज़ करने में आपका टाइम वेस्ट जाता है, क्योंकि बार बार पेन चेंज करने में टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए उसी पेन से। जितना हो सके उतना कॉपी में कम गलतियाँ करिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। आंसर लिखने में कम गलतियाँ करिए। अगर आपको बाई चांस गलती हो भी जाती है तो उसको आपको ज़्यादा जिगजैग नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कट मारना है। ठीक है। ताकि कॉपी आपकी साफ सुथरी लगे, अच्छी लगे। दिए गए डायग्राम में देख लीजिए आपको अगर कोई गलती होती है तो किस तरीके से आपको कट करना है, मैंने दिखा दिया, शो कर दिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले कीजिए और जो कम आता है उसको बाद में कीजिए। इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन से एक सीक्वेंस में करें। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है उसको पहले कंप्लीट करिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। वो कॉपी ओपन करता है, देखता है कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने बहुत अच्छे ढंग से लिखा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसे आप बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। ठीक है। तो गलतियाँ भी कम करेंगे, तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है और कॉपी चेक करने लगता है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद हो सके तो आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। उससे क्या होगा, पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर की नज़र डायरेक्टली पड़ेगी और हर एक आंसर के साथ, हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम होना चाहिए। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है, बुक में डायग्राम नहीं दिया है, तो उसे आप क्रिएट कीजिए। क्रिएट कैसे करेंगे, दिए गए डायग्राम में देख लीजिए, आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। अब फ्लो चार्ट को, जैसे जो हेडिंग्स होती हैं उनका आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, तो वो एक तरीके से डायग्राम हो गया। तो जब डायग्राम होता है एग्जामिनर के पास आता है तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि उसे लगता है अच्छा इस क्वेश्चन पे इसने ये डायग्राम बनाया है, इसका मतलब इसको डीपली इस टॉपिक की नॉलेज
है, भले ही आपको कम नॉलेज है, आप उसी चीज़ को बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर डायग्राम होता तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता। तो डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैंने दे दिया है डायग्राम। एक तो आप फ्लो चार्ट के तरीके से बना सकते हैं, एक आप सर्किल फॉर्म में बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपके बुक में डायग्राम नहीं दिया गया है तो उसे हेडिंग के थ्रू आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। ये टिप्स अगर आप एग्ज़ाम हॉल में अगर अप्लाई करते हैं, अपनी कॉपीज़ पे अप्लाई करते हैं, तो आपका एक तो पहले तो आपका क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा, जिसके क्या होता है आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होंगे ये टिप्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।